बार बार खत लिखने वाले जजेस ने अब इस मरतबा खत के जरिए इस्तीफा दिया है और वो है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस। 27वीं तरमीम मंजूर हो चुकी है, हुकूमत कंफर्टेबल नजर आती है। सूरत हाल बनेगी क्या, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ कुछ देर में ज्वाइन करेंगे मुझे कयूम सिद्दीकी साहब को हम पेश की शुक्रिया भी कह देंगे, जब वो ज्वाइन कर लेंगे दोबारा शुक्रिया कह देंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आबिद ज़ुबैरी साहब और कयूम सिद्दीकी साहब प्रोग्राम के अगले हिस्सों में भी हमारे साथ मौजूद है। ज़ुबैरी साहब सर बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ज़ुबैरी साहब सर ये फरमाइएगा कि ये 2 इस्तीफे हैं या कोई 27वीं तरमीम के हवाले से एक बगावत है जो अदलिया की तरफ से मजीद आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, और बगावत को चलें आसान लफ्ज़ कर लें, नाराज़गी का इजहार है। लेकिन सर मेरा एक सवाल इसके अंदर आपसे ये भी बनता है कि क्या पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से कानून साजी करे अगर वो किसी मौके पे चाहे? मैं सर बड़े मोहतात अंदाजे से कह रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट को अगर पार्लियामेंट ये तय करे कि हम आइन के अंदर ऐसी तरमीम ला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब मौजूद ही नहीं होगा और हाई कोर्ट के ज़रिए काम चलाया जाएगा, या हमारे पास आया जाएगा और हम बताएंगे कि कैसे चलना है, तो सर ये क्या पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं होता? ये एक बड़ा बुनियादी से सवाल मेरे ज़हन में बार बार आ रहा है कि जजेस को आखिर इख्तलाफ किस चीज़ से है? इख्तियार है, ये आइन टूटा है हमारा। आप देखिए जो आइन बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होती है। मैं आपको समझा देता हूँ आखिर पर। वो जब 1973 की असेंबली बैठी, या हमारे यहाँ पहले आइन बनते आए 1956 का या 1962 का, उसमें असेंबली बैठी, वो ऐड करती है एज ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही होती है। वो बना दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर उन्होंने 1973 का आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। उसमें 3 हिस्से थे। पहले से अंग्रेजों के जमाने से गवर्नमेंट इंडिया, अंग्रेजों ने कई एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लेकिन आखिरी जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जब पाकिस्तान बना उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जिसके तहत इलेक्शन भी हुए थे। आपको पाकिस्तान की तारीख अगर आप पढ़ें, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस हुकूमत बनाई थी। देखिए जब आइन बन जाता है उसके 3 जुज होते हैं खास तौर पे। एक होता है मुकन्नना विच इज द पार्लियामेंट, एक होता है एग्जीक्यूटिव का पूरा सिस्टम, और एक होते हैं जुडिशरी। हर चैप्टर्स अलग हैं इनके। अब एक चैप्टर, अब ये तीनों जो बन गए, आप तीनों के आप ये बेसिक प्रिंसिपल ये है इंटरप्रिटेशन ऑफ आइन की तशरीह का, कि वो एक दूसरे के इख्तियारात में दरअंदाजी नहीं कर सकते। हाँ थोड़ा ओवरलैपिंग होगी, लेकिन यहाँ अब क्या हुआ है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। और जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी, हमारी तारीख का हिस्सा है कि जी आप बेसिक स्ट्रक्चर कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं ला सकते जिससे बेसिक स्ट्रक्चर हमारा, आप बताएं, हमारा शुरू से हमारा मुल्क है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, 1962 के आइन में आ गया था। क्या कल पार्लियामान जिसका आपके हिसाब से पार्लियामान पूरी बाख्तियार है, उसका तरमीम का हक भी है? बिल्कुल है उनको हक। क्या वो कर सकती है कि कल से पाकिस्तान इस्लामी मुल्क नहीं होगा? करेगी वो तरमीम? लेकिन सर उसमें यह है कि आपने हाकमियत आला का तस्वुर दिया है ना, उससे मुनहरिफ नहीं हुआ जा सकता। लेकिन हाकमियत उसमें उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि जिसमें आजाद अदलिया की आजादी को गारंटी किया जाएगा, और हाकमियत का हक पार्लियामान के थ्रू है। ये देखिए ये वो था, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी आइन के अंदर। वो 2A जो अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, अब वो आइन का हिस्सा हो गया आर्टिकल 2A। तो अब लेकिन फिर भी आपके आइन के अदलिया इंसाफ जो है आपका, देखें आपका फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 9 आपको राइट टू लाइफ कहता है। राइट ऑफ लाइफ में उन्होंने कहा है फ्री एक्सेस, मुझे आपको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कि मैं जब अदलिया में जाऊं तो मैं समझूं कि मेरे हक में फैसला नहीं आएगा, इस सरकार के या एक ताकतवर इंसान के हक में फैसला आ जाएगा। ये होती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और उनका टेन्योर सिक्योर होना चाहिए। जजों का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है ताकि जज ये नहीं, अब आपने हाई कोर्ट के जज को कह दिया कि जब हमारा दिल चाहेगा हम जहां चाहेंगे आपको ट्रांसफर कर देंगे, आप अगर नहीं जाएंगे तो आप यू विल बी डीम्ड टू हैव रिटायर्ड, यानी आप रिटायर हो जाएंगे। यही वो कर दिया कि जो जज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं जाएगा वो भी रिटायर, डीम टू बी रिटायर, मैंने उसको समझा जाए, तस्वर किया जाएगा कि वो रिटायर हो गया, यानी वो सिक्योरिटी टेन्योर भी खत्म कर दिया। अब जो जज आपको पसंद नहीं, जैसे खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जिन्होंने जुर्रत की, और उन्होंने, मैं कहता हूं उन्होंने जुर्रत की कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये गलत काम हो रहा है, तो उसकी आज उनको सजा मिल रही है। उससे आपने पूरे सिस्टम को लपेट दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत खत्म कर दी। ये आपको तरमीम नहीं देती, तरमीम बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं देखे। और आर्टिकल 239 को भी उन्होंने अमेंड किया है कि जो कोई आईनी तरमीम जो है वो आप किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा अमेंडमेंट ये भी आई है, ये पहले भी हुआ करती, इंडिया के अंदर आई थी, हमने वहां फॉलो किया था। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उन तरामीम को डिक्लेयर कर दिया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ उन्होंने खास तौर पे डाला कि आईनी तरमीम को आप चैलेंज नहीं कर सकते।
लेकिन इससे पहले कोर्ट ने हमेशा कहा कि हर आईनी तरमीम चैलेंज हो सकती है, सिर्फ आपको साबित करना है कि वो किसी हमारे जो सेलिएंट फीचर है या बेसिक स्ट्रक्चर है उसके मुनाफी है, उसके खिलाफ है। अगर आप ये साबित देखिए, 21वीं तरमीम आपको याद होगा मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर आई, जब वो टेररिस्ट के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2 साल की इजाजत दी, ये कह के कि ये 2 साल की तरमीम है और पाकिस्तान में बहुत दहशतगर्दी हो रही थी, उसको रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन उस वक्त भी 6 जजों ने उसको डिक्लेयर किया था कि ये गलत है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो उस तरमीम को। लेकिन यहाँ तो आपने पूरे सुप्रीम कोर्ट को ही फारिग कर दिया। तो ये तो आपको आईन इजाजत नहीं देता तरमीम करने का कि आपने सुप्रीम कोर्ट से लेके एक अपनी मर्जी की अदालत बनाई जिसके जजेस भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं। अच्छा जुबैरी साहब, क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसी तरमीम के जिसमें ये बात वाजे हो कि ये तरमीम अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, क्या अदालत उसके ऊपर कोई जो है वो जो फैसला दे सकती है, या अगर वो अदालत में बिल्कुल दे सकती है? जी सर जी। आपको याद होगा कि जब भी कोई मार्शल लॉ उठाया जाता था इस मुल्क में, हमेशा जो डिक्टेटर था वो हमेशा अपने लिए ये इम्यूनिटी लेते थे। आप याद हो 270 LFO PCO, देखिए PCO, मैं तो कहता हूँ ये जो तरमीम हुई है बेसिकली ये पार्लियामान ने PCO लगा के जजों को फारिग करने के लिए तैयारी कर ली है और कर दिया है, कुछ जजों ने खुद ही छोड़ दिया। ये वही बिल्कुल ये PCO हो रहा है जो पहले हुआ करता था, जो पहले डिक्टेटर किया करता था। अब इन्होंने, ये पार्लियामान आजाद नहीं है ना, ये आपकी एग्जेक्टिव इंतजामिया आजाद है, ये भी डिक्टेटेड लोग हैं। मैं तो चाहता हूँ ये भी आजाद हो, सिविलियन सुप्रीमेसी हो इस मुल्क में। ये तो हर किसी की ख्वाहिश होती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहना चाहता है। ये थोड़ी होता है कि आपने एक पार्लियामान एक सुतून को कल पार्लियामान ये फैसला कर सकती है मैं एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दें, एग्जेक्टिव को रैप अप कर दें, कर सकते हैं? वो नहीं करेंगे ना। ये एग्जेक्टिव कल फैसला करे मैं पार्लियामान को फारिग कर रहा हूं, नहीं कर सकते। लेकिन सर जो हमारा सिस्टम था, आपने इसमें कहा कि सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि बहुत मर्तबा जुडिशियल सुपरमेसी होती है। क्या ये बात मैं ठीक महसूस कर रहा हूं? जुडिशियल, बिल्कुल आपकी जी, आप महसूस बिल्कुल सही कर रहे हैं। जुडिशियल ओवररीच हुई इस मुल्क में, बिल्कुल बहुत गलत फैसले भी हुए। आप देखिए जिसके अंदर हमारी तारीख तमीजुद्दीन खान के केस से लेके आगे 200 का केस, फिर शहीद भुट्टो का केस आप देख लीजिए, बहुत नुसरत भुट्टो का केस में जिसमें ज़ियाउल हक साहब को पावर दी गई अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन में, जफर अली शाह, बहुत सारे हमारे केसेस हैं। लेकिन सर उसका यह मतलब नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट को ही रैप अप कर दें, कि आप सब कहें कि ताकत, क्योंकि वो उन्होंने गलत फैसले किए थे, हम आइंदा हम अपनी मर्जी की अदालत एक बनाएंगे जिसके अंदर हमारी मर्जी के जज बैठेंगे, वो हमारी मर्जी के फैसले करेंगे। अब ये कि उन जुबैरी साहब इसमें 2 चीजें हैं सर, कत्ता कलामी की मादरत सर, लेकिन सर एक कॉन्सेप्ट है, एक आईनी अदालत का, कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत का एक कॉन्सेप्ट है, क्या वो कॉन्सेप्ट ही गलत है, या उस कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से लाया गया है, जिस तरीके से जो है वो एक उज़्व को मुअत्तल करके एक और जो है वो सुपरमेसी किसी और चीज की कायम की गई है, वो गलत है, या जो 80-90 ममालिक के अंदर कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो कॉन्सेप्ट ही पाकिस्तान में गलत? मतलब इसमें तरीकेकार गलत है या ये नजरिया ही गलत है? देखिए तरीकाकार भी गलत है और जिस मकसद के लिए किया गया बदनियती पे मबनी है वो गलत है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, लेकिन कौन से कॉमन लॉ, आप समझते हैं कॉमन लॉ कंट्रीज कौन सी होती है? जो ब्रिटिश कॉलोनीज, एक्स कॉलोनीज थी, वो कॉमन लॉ कंट्रीज कहलाती हैं। उसमें कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होता सिवाय साउथ अफ्रीका का, जो मैं जानता हूं। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, लेकिन उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में जाती है। आप देखिए वहां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, लेकिन फाइनल आर्बिटर सुप्रीम कोर्ट है उधर भी। तो ये वो जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं जिसमें सिविल लॉ सिस्टम कहलाता है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है, लेकिन वहां आजाद होते हैं वो। ये जज एग्जीक्यूटिव के अपॉइंटेड लोग थोड़ी होते हैं वहां। कोई यूरोपियन कंट्रीज में आप बता दीजिए, उसके बरक्स आप अमेरिका में देख लीजिए, वहां एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद इख्तियार है सदर को अपॉइंट करने का, उसका अप्रूवल देती है सेनेट। जब एक सदर बड़ा पावरफुल आ जाता है, वो कंट्रोल कर रहा होता है सेनेट को, तो उसकी मर्जी के जज अपॉइंट हो जाते हैं वहां। आजकल सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ट्रम्प साहब ने पिछले टेन्योर में 3 जजेस नए बना दिए थे, इस वक्त कंजर्वेटिव्स की मेजॉरिटी होगी, लिबरल्स माइनॉरिटी में चले गए। एक्सक्यूज मी। तो आप देखिए कि उनके हक में वो राइट विंग टाइप के जो फैसले होते हैं वो आने शुरू हो गए। अगर जब लिबरल्स की मेजॉरिटी हो जाती है, वो अलग फैसले आने शुरू हो जाते हैं। आप ये सिस्टम चाहते हैं सर? हमारे यहाँ अब जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, उसके अंदर मेजॉरिटी, उसके अंदर अक्सरियत आ गई एग्जीक्यूटिव की, बार काउंसिल के लोग जो उनसे अलाइड है, जजेस माइनॉरिटी में चले गए, उनकी मर्जी के जजेस अपॉइंट होने लगे। अब आइंदा जजेस जो यहाँ होंगे जुडिशियल कमीशन जो होंगे, जहां उनकी अक्सरियत है, जो वो चाहेंगे वो अपने लोगों, अपनी मर्जी के लोगों को अपॉइंट करेंगे। ये होती है, देखें, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये आजाद अदलिया के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर अपॉइंटमेंट में अगर आप इंसाफ के साथ अपॉइंटमेंट नहीं होंगे, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होगा, जज को, जो हाई कोर्ट के जज को अब नहीं है, या इवन सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं होगा, अगर उसे ट्रांसफर किया गया, उसने मना किया, वो फारिग हो जाएगा। तो
तो सर आप समझते हैं कि ये ट्रांसफर करने खत्म हो गई, ये ट्रांसफर करने का जो पॉइंट है ये बुनियादी तौर पर वो जो नाका है कि जिससे गुजर नहीं पाएंगे जो अदलिया से मुतालिक लोग हैं या जजेस को इसके तरीके से प्रेशराइज किया जाएगा, ये आप समझते हैं कि बड़ा बुनियादी नुक्ता है आजादी सल्ब करने का? बहुत बुनियाद, देखिए बिल्कुल, देखिए ये आपको याद, आप शायद इतने बड़े नहीं होंगे लेकिन ज़ियाउल हक साहब के जमाने में यही होता था कि जज अगर वो ट्रांसफर होता था या उसे हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए, वो मना करे तो रिटायर्ड कंसिडर होता था। आप देखिए जजेस को भेजा जाता था, अगर उन्होंने मना किया उन्होंने, वो फारिग हो जाते थे क्योंकि उस वक्त उनकी मर्जी शामिल नहीं होती थी। ये अमेंडमेंट आई बाद में, जो लोगों ने कहा कि नहीं, उनकी मर्जी के बगैर किसी जज को एक हाई कोर्ट से, आप सिंध हाई कोर्ट का जज कराची में, उसको उठा के आप कोयटा भेज दें, उसकी फैमिली यहाँ है, सारी कुछ चीजें यहाँ होती हैं, और वो सिंध हाई कोर्ट में जज बना था, उसको वहां क्यों भेज दिया जाए? तो देखिए ये जो चीजें थी ये खत्म कर दी गई। इसमें अब जुडिशियल कमीशन को पावर दी। जुबैरी साहब आपका बड़ा डाइवर्स तजर्बा है कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, ज़ाहिर है आप खुद कराची से बिलोंग करते हैं सर। सवाल ये है कि एक जज है वो अपने ही घर में जज बनकर बैठा हुआ है, तो ये जो उससे नीचे की अदालतें हैं वहाँ तो ये असूल नहीं है कि आप होम टाउन के अंदर सर्व करेंगे, लेकिन कराची का जज कराची में ही सर्व कर रहा है, इस्लामाबाद का जज इस्लामाबाद में सर्व कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। हाई कोर्ट में पूरे सिंध हाई कोर्ट में पूरे सिंध से जजेस आते हैं, लाड़काना से आएंगे, कंबर शहदाद कोर्ट से आते हैं, हर जगह से हाई कोर्ट के जजेस आते हैं। ये कहना कि कराची का जज कराची में होता है, कराची के जज इतने यहाँ नहीं होते। होम टाउन तो होता है ना, सिंध वाले का होम टाउन तो कराची है ना। लेकिन पॉइंट इज, हमारा एक सिस्टम है कि आप जाहिर आपके प्रोविंस का हाई कोर्ट है, आप उसके प्रोविंस के हाई कोर्ट में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है। देखिए हाई कोर्ट के पास जो पावर होती है वो रिट ज्यूरिसडिक्शन की होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनने की। सिविल अदालत के पास नहीं होती वो पावर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स नहीं सुन सकती सिविल अदालत के जज। और वहां डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में तो होता ही, आपकी पोस्टिंग ही होती है, आपको मालूम होता है जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं कि जी आपके आज आप लाड़काना में पोस्ट होंगे, कल सक्कर में चले जाएंगे, या ये तो हमको आते हैं, उनको मालूम होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और वहां जजों को ताजा प्रॉब्लम होती है, वो भी दरखास्त करते हैं कि जी मेरी इश्यूज हैं, आप मुझे वो मेरे होम टाउन में कर दीजिए या यहाँ पोस्ट कर दीजिए, अपने अपने मसाइल होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जज की मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मतलब नहीं होता